जो लालू परिवार ने किया वो अच्छा नहीं है। साहब से आरजेडी था, आरजेडी से साहब नहीं था। मीना साहब के पास पहुंच कर टिकट लेकर आए थे आरजेडी वालों। मीना साहब ने टिकट नहीं। किसी दल से नहीं है, दिल से है, और वो जो दिल है वो पूरे सिवान वासियों का दिल है। नमस्कार, बिहान इंडिया का टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर निकला हुआ है और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र के पचौरा गांव में। पचौरा गांव से जब हम गुजर रहे थे तो एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर दिखी। हिना साहब मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले जब भी चुनाव होते थे तो वो आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ती थी। जब हम गुजर रहे थे इस गांव से तो हमें एक प्रचार गाड़ी दिखी और यहाँ सारे नौजवान हमें दिखे हैं जो हिना साहब जी की प्रचार में निकले हुए थे। हम एक एक करके बात करेंगे कि क्या स्थिति है इस बार। आपको बताते चले कि एनडीए के तरफ से जदयू को यह सीट गई है, वहां से विजय लक्ष्मी जी, जिनके बारे में ये सबसे पहले प्रचलित हुआ कि उनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो कैंडिडेट है। दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको आरजेडी ने टिकट दिया है और इस बार हिना साहब जी निर्दलीय खड़ी हैं। हिना साहब जी का नामांकन इस बार सबसे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि सड़क पे किसी तरह का हुड़दंग हो या किसी तरह की बातचीत हो, इसलिए या जनता को दिक्कत हो, इसीलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन किया है। साथ ही साथ ये दिखाई देता है उनके बयानों से, उनके बातचीत से कि बहुत आराम से, बहुत शालीन तरीके से वो चुनाव लड़ रही हैं। और हम इनके प्रचार के जो लोग हैं, नौजवान हैं सारे के सारे, हम उनसे बातचीत करेंगे कि चल क्या रहा है इस लोकसभा क्षेत्र में, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार। बहुत अच्छा, हर जाति के और हर वर्ग के लोग इस बार मैडम के साथ हैं और टेम्पू छाप पे वोट देने जा रहे हैं। हर बार आरजेडी से टिकट मिलता था, इस बार आरजेडी ने नहीं दिया या मैडम ने नहीं लिया? मैडम ने टिकट लिया नहीं क्योंकि साहबुद्दीन साहब के गुजरने के बाद जो लालू परिवार ने किया वो अच्छा नहीं है। लालू परिवार का मैडम का साथ देना चाहिए था। आरजेडी की जब भी बात होती है तो मोहम्मद साहबुद्दीन के बिना बातचीत होती नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया इस परिवार के बीच और आरजेडी के बीच, क्या दिक्कतें हो गई, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इसरार अहमद है, मैं खालिशपुर से बिलोंग करता हूँ। जी देखिए कि आप हम लोग से ज़्यादा फील्ड में एक्टिव है और घूमते हैं, तो आपको ये हर जगह सुनने को मिलेगा होगा कि साहब से आरजेडी था, आरजेडी से साहब नहीं थी। आरजेडी को बनाने वाले, सींचने वाले, है ना, इस शिखर पे लेके पहुंचाने वाले, है ना, और लालू जी के परिवार को बनाने वाले तो साहबुद्दीन साहब ही थे, जो हमारे साहब थे, एमपी थे सिवान के लिए, विकास पुरुष थे, है ना। उनके बारे में तो शब्द हमारे पास कम है कहने के लिए। तो इससे आप और लोगों के विचार से आपको, है ना, हम लोगों सिवान की सारी जनता भी कहती है कि हाँ आरजेडी और साहब से क्या रिश्ता था और उन्होंने क्या किया। तो आखिरी समय में आके मलम तो डिसीजन लेना पड़ा, जो कि सही है। जब हम आरजेडी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी टीम जब बात कर रही थी तो उनसे हमने सवाल किया था कि मोहम्मद साहबुद्दीन से आपकी दूरी क्यों है और मोहम्मद साहबुद्दीन आपके फाउंडर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आप दूरी बना रहे हैं और मैडम को उतना जगह नहीं दिया जा रहा। तो उनका ये कहना था कि मोहम्मद साहबुद्दीन जो है, उनके जैसे आरजेडी में बहुत लोग, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं अगर इस पर डिबेट करूंगा या अगर बताऊंगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं उनको शायद मैं ये याद दिला दूँ कि अच्छे बड़े बड़े नेता जो अभी फिलहाल में हमारे बिहार विधानसभा के स्पीकर भी थे, और फिर 25 में भी रिजल्ट जो आएगा, है ना, वो पता चले जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आज भी सिवान जो है ना, हिनामय हो चुका है। हर वर्ग, हर जाति के लोग, हम लोग डेली सुबह से लेकर रात तक फील्ड में रह रहे हैं। एक एक कस्बा, एक एक गांव, टोला, हर वर्ग के लोग से, बूढ़ों से, बच्चों से, औरतों से, महिलाओं से, सारे लोगों से मिल रहा है। तो हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है उससे हम लोग मतलब 100% श्योर के साथ कह सकते हैं कि इस बार मैडम जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। सिवान के इस लोकसभा क्षेत्र में आप सब लोग नौजवान हो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है? शिक्षा और सिवान का डेवलपमेंट, जो सिवान में फलों का जो काम रुका हुआ है, उसमें काम साबित से आपने काम कुछ किया था, काम कंप्लीट है, उसको पूरा करेंगे। और जैसे हमारे अभी इस रोड से हम आपको लेकर आए हैं, आप रोड ये देखते होंगे, रोड का हालात क्या है। यही 15 साल पहले जो रोड साबित से आपने बनाया है, वही रोड का काम अभी तक रुका हुआ है। रोड हो चाहे कोई भी सिवान का कोई भी डेवलपमेंट है, सदर हॉस्पिटल देख लीजिए आप जाकर, जो 15 साल पहले जो पेंट हुआ है अभी तक वही पेंट से काम चल रहा है। सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप वहाँ पे जाकर देखिए, मरम्मत तक नहीं हुआ है। राजेंद्र स्टेडियम है, चाहे इंडोर स्टेडियम हुआ, चाहे सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, चाहे इंडियन पब्लिक स्कूल हुआ, सिर्फ साहबुद्दीन साहब का ही बनाया हुआ।
सिवान से मैं आपको इस बार कह रहा हूँ, देखिए हिना साहब ये कोई अपना डिसीजन नहीं लिए निर्दलीय, हिना साहब जनता का डिसीजन, वरना हिना साहब के पास हिना साहब के पास पहुँच को टिकट लेकर आए थे आरजेडी वाले, हिना साहब ने टिकट नहीं दिया, जनता से एक मीटिंग की थी एक बार सिवान की जनता से, सिवान की जनता ने साफ बोला कि निर्दलीय इलेक्शन लड़ेगी। इस बार सिवान की जनता का ये देखिए, कल का एक बयान है पप्पू यादव जी का, मैं स्पेशल बात से बोलने वाला हूँ। पप्पू यादव जी ने बोला हिना साहब जीत कर कांग्रेस में जाएंगे, तो हिना देखिए अच्छी संबंध है हम लोग तो पप्पू यादव से, हिना साहब की फैमिली तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन वो हिना साहब से पकड़ता तो नहीं ना पप्पू यादव, हिना साहब को जहाँ बोलेंगे वहीं पे जाएगी, हिना साहब जीतेंगी, सिवान की जनता जहाँ उन्हें कहेगी वहाँ पे जाएगी। सिवान की जनता जीतने के बाद एक बार मीटिंग होगी, सिवान की जनता कहेगी आप निर्दलीय ही रहिए, आप इंडिपेंडेंट ही रहिए, तो हिना साहब इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, अगर कहेंगे जहाँ पर तो जहाँ पर ही जाएंगे। इसमें हम लोग कोई टिप्पा टिप्पी नहीं करना है कि जीत कर कहाँ जाए। देखिए मैडम किसी दल से नहीं है, दिल से है, और वो जो दिल है वो पूरे सिवान वासियों का दिल है, बस। बहुत खूब। 1500 गाड़ियों से जब शहाबुद्दीन साहब को छोड़ा गया था तो 1500 गाड़ियों का काफिला निकला, और इस बार जब नॉमिनेशन हुआ तो इतना सिंपल तरीके से, क्या वो जो 1500 गाड़ियों का काफिला था और उसके बाद से फिर से उनको जेल जाना पड़ा, फिर से भेज दिया गया, क्या यही कारण रहा है कि वो छवि बदलने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वो तो शहाबुद्दीन साहब कानून पे बहुत भरोसा रखते थे और किसी को बुलाए थोड़ी ना थे, उनके चहीता लोग थे, उनके मानने वाले लोग थे। वो जब न्यूज़ पे देखे कि साहब आज रिलीज हो रहे हैं जेल से, तो लोग खुशी में पहुंच गया जेल गेट पे। उसी से एक तरह से नैरेटिव बन गया कि अभी निकले हैं इतनी गाड़ियों के साथ जेल में इतने दिन रहने के बाद, इसी कारण से फिर से ये कोशिश जारी है क्या? नहीं देखिए, एक्चुअली में अभी जो सिंपली जो नॉमिनेशन हुआ उसका एक ही ये था कि सिवान में जिस रूट से हम लोग नॉमिनेशन के लिए जो कार्यालय जाते हैं वहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया, ठीक है, और जिस दिन मैडम नॉमिनेशन का कराई थी वो वर्किंग डे, और उस टाइम में सुबह के टाइम में 9 बजे के बाद सारे स्कूल कॉलेज के बस वहाँ आते हैं, तो ये लोगों को, आम लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, पूरा जाम लग जाएगा सिवान। अगर मैडम उस तरीके से बता के नॉमिनेशन करने जाती तो पूरा सिवान रुक जाता, जैसा जुनून है लोगों में उनके प्रति। इसलिए मैडम आम लोगों को तकलीफ ना हो ये सोच करके, है ना, करना नॉमिनेशन था, जो सरकारी कार्य करना था वो अपना करके चली आई। 2 बार से पिछले 2 बार से मैडम जो है आरजेडी के टिकट पे थी और चुनाव नहीं जीत पाई, इस बार निर्दलीय है, क्या बदल गया है? इस बार बदला कुछ नहीं है, बस जो भी सिवान के जो भी लोग हैं, जनता है, उन्होंने फैसला किया कि बड़ी चीज़ें ये है कि लालू परिवार से उनको दरकिनार किया गया, यही वजह रहा। तेजस्वी कैसे नेता हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद फिर से आरजेडी में जा रही है मैडम? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी पहले से स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं जहाँ से छोड़ के आई हूँ मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि सिवान का जो जनता जो भी है जो उनको जिताएगी वो ऑलरेडी डिसीजन लेगी कि हाँ उनको किस पार्टी में रहना है, उसी के हिसाब से वो पार्टी में हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं कल 21 तारीख को चुनाव प्रचार, वो आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे और उनकी बातों से जो है एक तरह से कोशिश होती है, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, पूरे आप 5वां चरण का चुनाव है, 4 चरण तक उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम लीग की बात हो गई, पाकिस्तान की बात आ गई, एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई है। सिवान एक सेंसिटिव जगह है, ऐसे जगह पे अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो क्या असर पड़ेगा इस चुनाव पे? आपके खिलाफ ही आ रहे हैं, मैडम के खिलाफ ही आ रहे हैं प्रचार कर। देखिए इस बार मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, पूरा इंडिया आ जाए, पूरा इंडिया के बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स टीम आ जाए, है ना, सिवान के लोगों का जो मेंटलिटी बना हुआ है मैडम के प्रति, वो दल के थ्रू, है ना, किसी के कहने के थ्रू नहीं बना। सारे लोग एकदम खुले दिल से हैं, हर वर्ग के में, जैसा मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि लोगों ने इस बार मैडम को निर्दलीय खड़ा करा, है ना। मैडम का हर स्टेटमेंट आप न्यूज़ में सुने होंगे कि सिवान की जनता से मैं बात करके डिसीजन लूँगी, तो सिवान की जनता पूरा हिलामय हो चुकी है ना। तो मोदी जी आए, अच्छा कोई भी तिस्मार खाओ आए, योगी जी भी आने वाले हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी आके चले। अब वो बात खत्म हो गया। सिवान के लोग एजुकेटेड लोग हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो सिवान एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एजुकेशन का परसेंटेज बहुत अच्छा है ना। तो अब यहाँ के लोग जात पात ये सब पे नहीं जाएंगे कि योगी जी आ जाएंगे तो हमको बांट देंगे, तो हम इधर वोट दे देंगे उधर देंगे। अब वो सब कुछ नहीं होने वाला है। जो बुरा हाल हो गया 15 साल सिवान, देखिए मैं एक बात जनरल स्टेटमेंट दूंगा, कोई भी खाने पर नहीं देता है किसी को, हम कमाएंगे दे रहे हैं, नहीं, कोई 80 करोड़ लोगों को खाना, देखिए मोदी जी
जब से आए हैं तब से तो इंडिया में पॉपुलेशन और गरीबी रेखा से नीचे चला गया एक्चुअल में, है ना। बात जहाँ पे करने चाहिए, हम लोग जैसे लोग से बात नहीं होती है ना, हम लोग तो प्रोफेशनल लोग हैं, है ना, एजुकेटेड लोग हैं, थोड़ा बैठ के बात करें डाटा के हिसाब से, तब मीडिया में बात होगा ना कि कितना करोड़ लोग को खाना दिए हैं और क्या दिए हैं। आपको भी पता होगा कि 2014 में जो रेशियो था हमारे पॉपुलेशन का गरीबी रेखा से नीचे, है ना, अभी वो कहाँ पे है, तो उल्टा हो गया है। गरीबी रेखा से और लोग नीचे धंसते जा रहे हैं। महंगाई का तो आपको कहना ही नहीं है, आप तो फील्ड में घूम रहे हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज है आपको। सिवान का विकास का दूसरा नाम ही कहा जाता है डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, और उनके ही वो काम उनके परिवार से ही कोई कर सकता है, तो वो काम हमारे मैडम हिना साहब। रघुवर प्रसाद सिंह का जब देहांत हुआ उसी कोरोना काल में, तो उनका अंतिम संस्कार यहाँ हुआ बिहार में, और मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का जब इंतकाल हुआ तो वो नहीं हो पाया। यही क्या कारण है कि आरजेडी और परिवार में और हिना साहब के परिवार में ये दूरियां बढ़ गई? देखिए, कहने का मतलब है कि लालू परिवार नहीं चाहता था कि उनका डेड बॉडी सिवान आए, और लालू परिवार ने साफ मना कर दिया था कि उनको वहीं दफन किया जाए, नहीं तो यहाँ माहौल खराब हो सकता है। लेकिन वो जो पब्लिक के बीच में जो लालू परिवार ने ये ऐसा न्यूज दिया, ये सब गलत दिया। उनको तो डेड बॉडी आना चाहिए। रघुवर प्रसाद सिंह का आया था, वो भी आरजेडी के सांसद रहे और हाँ, सारे लोग भी शामिल हुए थे। हाँ। राजद के बड़े नेता, लालू परिवार से भी लोग ये हुए गए थे। देखिए, लालू जी का को बनाने वाले, मैं लालू जी को बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी का, आरजेडी को अपना ब्लड से सींचने वाले, जो शहाबुद्दीन साहब ने अपने ब्लड से इस पार्टी को सींचा है ना। और 15 साल तक आरजेडी का सत्ता रहा बिहार में, है ना। नहीं तो राबड़ी देवी कभी मुख्यमंत्री नहीं, आपको तो ये पता है ना। तो ये लोग दो तरफा जो होता है ना, एक सिंपल स्टेटमेंट है, यूज एंड थ्रो, है ना, उस तरीके की राजनीति है लालू जी की, है ना। और दूसरी चीज़, वो नहीं चाहते हैं, शहाबुद्दीन परिवार ही नहीं, पूरे बिहार में कोई बड़ा नेता जैसे पप्पू यादव के, कन्हैया कुमार, ये लोग कोई भी ऊपर आए, ये लोग आएंगे तो इन लोग की पब्लिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग काम करने वाले नेता हैं, जागरूक करने वाले नेता हैं, लोगों के बीच के नेता हैं। तो फिर उनका परिवार खत्म हो जाएगा, न बेटा सीएम बन पाएगा, न बेटी पीएम बन पाएगी। बात समझ रहे ना। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी सही, है ना, अच्छा लोग ऊपर में आए बिहार से, है ना। यही लालू जी का पॉलिटिक्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।